हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और नया रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में भी सेम टू सेम 2 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो जिस किसी को भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, गो अहेड एंड सिलेक्ट द पाइल एंड लेट्स फाइंड आउट कि पाइल नंबर 1 में हमें कौन-कौन सा कार्ड्स रिसीव हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, द मैजिशियन रिवर्स्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स वो भी रिवर्स्ड, बट एट ऑफ पेंटिकल्स जो कि अपना सिचुएशन में आया है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर जॉब के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, तो हो सकता है कि आपके आस-पास में ना कोई लोग हो जो बड़ा मैनिपुलेटिव हो, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर से जो इन्होंने अपना इमेज बना के रखा है कि बहुत अच्छा है, कि वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है। मतलब जो आपको दिखाने की कोशिश हो रही है, द एक्चुअल रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। वो आपको कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है इनका। और जो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझ आ रही है कि आपको भी ना, कि मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, जो भी आपके प्लान्स वगैरह है, उसमें भी आपको कुछ ख़ास क्लैरिटी नहीं है। कि वो एक कहते हैं ना सातवें आसमान में रहना, कि रियलिटी कुछ और है, लेकिन आप कुछ और ही सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जिसका रियलिटी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। मतलब अनरियलिस्टिक आपके थॉट्स अभी इस टाइम पे हो रखे हैं। और आपके सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे ही बेकार लोग अभी भरे हुए हैं, जो लालची है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना जो इमेज बना के रखा है, तो शायद आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में उनके इंटेंशंस क्या है। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोई आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है ना, कि जैसे वो अपना मतलब निकालने के लिए आपके ऊपर से, मतलब आपके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा हो। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कुछ आपको है ना बैड न्यूज़ मिल सकता है। शायद आप कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, या कोई टेंडर की आप वेट कर रहे थे, कोई टेंडर आपको मिल जाए, या कोई प्रोजेक्ट आपका आपका अप्रूव हो जाए। इन सब के लिए आप अगर वेट कर रहे थे, तो शायद यहाँ पे थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकता है। और जो वो लोग हैं ना आपके आस-पास में, यहाँ पे कन्फेशन दिखा रहा है। या तो सिचुएशंस ऐसी बन जाएगी कि वो लोग खुद ही आके आपको बताएँगे कि यार, मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनका असली चेहरा क्या था। या फिर अ, वो खुद से आके बताए, या फिर सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये लोग जो है, जो आपके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे, योर वेल विशर्स, तो वो एक्चुअल में आपके वेल विशर्स नहीं है। उनका मोटिव कुछ अल्टीरियर मोटिव वाले हैं, वो आपका अच्छा नहीं चाहते। उनका जो रियल फेस है वो आपको दिख जाए, या तो सिचुएशंस अपने आप उनका रियल फेस जो है सामने ले आएगी, या फिर वो खुद ही आके आपको बता देंगे, या उनकी हरकतों से, एक तरह से उनका खुद का ही बताना हुआ कि उनकी हरकतों से आपको पता चल जाएगा कि ये इनका जो असली मोटिव क्या है। और दूसरी ये चीज़ है कि जो अभी आपको थोड़ा मेंटल क्लैरिटी है ना, अभी थोड़ा कम है, जो आप मतलब ख़्याली पुलाव शायद ज़्यादा बना रहे होगे कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन जो भी हम प्लान्स बनाते हैं ना, उनमें थोड़ा-सा रियलिटी के साथ भी थोड़ा-सा टच रहना चाहिए, कि अनएक्सपेक्टेड गोल्स गोल्स रखना अच्छा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जब हम रखने लगेंगे ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो गोल्स फुलफ़िल नहीं होते, या वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, तो बड़ा-सा दिल में ना बड़ा खेद होता है, बड़ा दुःख होता है, तो हम डिमोरलाइज़ हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अपने आस-पड़ोस के जो ये सब लोग हैं, जो भी हैं, कलीग्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, जो भी हो, तो उनके ना आपको देखिए वार्निंग्स आपको कुछ मिलेगी। कुछ साइन्स एंड सिम्बल्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको आपका इंट्यूशन जो है आपको शायद बताने की कोशिश करेगा कि नहीं देखिए, ये ऐसा-ऐसा हो रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है, और ये दर्शाता है कि ये लोगों के इंटेंशंस गलत है। तो उन वार्निंग्स को है ना आपको नोटिस करना है, उनके ऊपर सटल आपको एक्ट करना है। ये नहीं कि आपको कुछ इंटेंशन या कुछ वो मिला, तो आप एकदम से जाके उनसे कन्फ्रंटेशन पे लग जाओ, वो नहीं करना। लेकिन आप कॉशन लेते चलना। जैसे-जैसे आपको ये वार्निंग्स दिखे, आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा कॉशियस आप बिहेव करना स्टार्ट करिए। अपने इंटरेस्ट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करिए। और अपने मेंटल क्लैरिटी के ऊपर थोड़ा आप काम करिए, ज़्यादा फॉगी मत बनाइए अपने दिमाग को, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें आप सोचने लगोगे ना, तो लोग आपके साथ माइंड गेम्स भी खेलने लग जाएँगे अब। या वैसे तो ये टॉक्सिक लोग आपके आस-पड़ोस में है ही मुखौटा ओढ़ के सच्चाई का, लेकिन अब जब आप ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में चले जाओगे और दलदल में धँसने लगोगे, तो ये लोग ना है अब आपका फ़ायदा भी उठाने लग जाएँगे, फिर आपके ऊपर जो है आपके साथ माइंड गेम्स भी खेलने लग जाएँगे, और मौका मिला तो आपको धोखा भी देंगे, क्योंकि ये लोग है ही लालची। तो वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, आप मेंटल क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिए, माइंड को थोड़ा काम करिए, तो आप इन लोगों से बच पाएँगे। जो आपको वार्निंग्स मिलेगी, जो आपको साइन एंड सिम्बल्स आपको दिखेंगे इन लोगों के बारे में, उसको आप बिल्कुल टेक ऑल दोज़ वार्निंग्स इंटू कंसिडरेशन, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप कंसिडरेशन में लेंगे, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो आपकी लाइफ़ में दिक्कतें तो अभी बहुत आ रही है, बट उसमें आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि जो भी आप है ना काम-काज कर रहे थे, तो आप उसको कंटिन्यू करिए, पुश ऑन करते रहिए, क्योंकि वक़्त की बात होती है। एवरी एवरी विनर इज़ अ लूज़र हू ट्राइड वन्स मोर। कि जो वो जो जीतने वाला विनर है ना, वो वही है कि जो उसने फेल करते-करते भी एक आखिरी बार ट्राई किया था, और एक आखिरी बार में उसका काम बन गया। तो वही यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो भी आपका बिज़नेस वगैरह जो भी है ना, वो चल जाएगा। आप बस
फ़ेथ रखिए, उस पे आप भरोसा मत हारिए, हिम्मत मत हारिए आप। आपका काम चल जाएगा। आप कंसंट्रेशन अपने काम के ऊपर रखिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर रखिए, दिमाग को एकदम क्लटर फ्री रखने की पूरी-पूरी कोशिश करिए आप, सक्सेस आपको मिलेगी। और जो ये बेकार से तरफ के लोग आपके अभी आस-पड़ोस में आपके एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, इन लोगों से ज़रा आप बच के रहिए बस। वार्निंग्स आपको मिलेगी, वो वार्निंग्स आप देखिए और किसी के ऊपर भी ना मेरे ख़्याल से आप भरोसा मत करिए। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर अपने आपके ऊपर किसी वाइज़ पर्सन से जो आपसे इन अ वे किसी तरीके से रिलेटेड ना हो, अगर आपको एडवाइस लेना है तो ऐसे किसी पर्सन से एडवाइस लें, बजाय इसके कि उन लोगों से जो आपके आस-पड़ोस में आपको जानते हैं और आपको थोड़ा-थोड़ा डाउट भी है कि ये लोग जो हैं थोड़ा दोहरे रवैये के हैं। आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ और हो रहे हैं। वार्निंग्स आपको दिख रही होगी, तो उसको आप वो करिए क्योंकि अगर इसको ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो ये लोग एट द एंड आपका गलत फ़ायदा भी उठाएँगे, आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, आपके साथ माइंड गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेलेंगे ये लोग। तो आपके लिए देखो फ्यूचर तो आपका अच्छा है, बिज़नेस हो, जॉब हो, आपका अच्छा जाएगा। लेकिन आपको इन द मीन टाइम इन सारी चीज़ों से जो दिक्कतें मैंने अभी बताई, उन चीज़ों से भी आपको डील करना पड़ेगा। तो ओवरऑल दिस इज़ द रीडिंग आई हैव फॉर यू। लेट्स फाइंड आउट व्हाट कार्ड्स वी हैव फॉर पाइल नंबर। सो पाइल नंबर 2 आप सबके लिए आया है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट और टेम्परेंस। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो आपके यहाँ पे फैमिली रियूनियंस हो सकता है, आप अपने पुराने फैमिली मेंबर्स से मिल सकते हो, आपका सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है। आप एक क्या कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो है ना, उसके फाउंडेशंस की तरफ आप बढ़ रहे हो कि आप वो फाउंडेशन ले करने वाले हो आने वाले टाइम में। और आपके जॉब और भले आप जॉब में हो या बिज़नेस में हो, उस पे एक स्टेबिलिटी का फेज़ आ रहा है। आप शायद पीछे ऐसा आपका टाइम गया होगा कि जो थोड़ा अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, तो उस टाइम को आपने बड़े अच्छे से आपने पास करा। अब आपके लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है और जो है आपकी क्रिएटिविटी भी आप एकदम ऑन द हायर एंड रहेगी। आप अपने क्रिएटिविटी का बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर पाओगे और जो आपके विशेज़ थे, ड्रीम्स थे, वो सारे अब फ्रूइशन की तरफ जा रहे हैं, वो अब रियलाइज़ होंगे रियलिटी में। और जो आपके पुराने एफर्ट्स थे, जो आपने बहुत टाइम से कर रहे थे बिना किसी रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट के बारे में ना सोच के आप अपना जस्ट अपना ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम पूरे शिद्दत के साथ आप कर रहे थे। तो वो सारे जो हार्ड वर्क्स आपने पीछे करे हुए हैं, उनका आपको जो है अभी रिवॉर्ड मिलेगा, आपका अचीवमेंट आप उन सारी चीज़ों में, उन सारे एफर्ट्स में आप जो पीछे कर चुके हो, उसमें आपका वो दिखने स्टार्ट हो जाएँगे अभी से। हो सकता है कि पीछे आपका ऐसा एक भी टाइम गया हो जो रिलेशनशिप में हो या फैमिलीज़ में हो या फिर आपके जो है मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है कि फैमिली में ही कुछ ऐसा सिचुएशन आपका रहा होगा जो लोग आपसे थोड़ा अनफेयरली आपको ट्रीट कर रहे होंगे। आपके साथ उनका बर्ताव सही नहीं हो रहा होगा। भले ही आप उनके लिए कितना भी कर लो लेकिन आपको ड्यू रिकॉग्निशन या आपको वो जो आप एफर्ट लगा रहे हो उनके बदले आपको कुछ नहीं मिला। उसके बदले पैसे नहीं मिलने, कुछ नहीं मिलने, लेकिन फिर भी जो एक जो लोग कहते हैं ना कि आपने इतना करा उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उतना भी मतलब मुँह की बात भी नहीं बोली आपके एफर्ट्स के लिए। तो उस वज़ह से शायद आप भले ही अच्छे टाइम में अभी जा रहे हो, आपकी फैमिलीज़ की भी रियूनियन हो रही है फैमिली मेंबर्स के साथ, आपकी मैरिज भी ऑन द कार्ड्स है, मैरिज भी हो सकता है आपका। लेकिन उस इन सारी खुशियों के बावजूद भी, इन सारी खुशियों में भी आप ना थोड़ा डिस्टेंट महसूस करोगे। एक तरह से वो अच्छा भी है, तो जब हम इन सब खुशी के पलों में भी थोड़ा डिस्टेंट रहते हैं हर चीज़ों से, तो जो क्या है ना कि हम अटैच्ड नहीं होते उन चीज़ों से। और अटैचमेंट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो थोड़ा डिटैचमेंट इन अ वे पॉज़िटिव ही है, उसको आप नेगेटिव में मत लेना कि आप थोड़ा डिटैच्ड और जो वो कोल्डनेस आप थोड़ा जो दिखाओगे ना, जो आपका थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा, दैट विल मेक यू अ स्टेबल पर्सन। यूजुअली आप नोटिस करना क्या होता है कि अचानक अगर किसी को फैमिली की तरफ से भी, बिज़नेस के तरफ से भी अगर पैसा भी खूब आ रहा है, यार दोस्त भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और फिर सब कुछ सही चल रहा हो, लोगों के ना होश ठिकाने नहीं रहते। एकदम मतलब खरी हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। लेकिन आप नहीं होंगे ऐसे क्योंकि आपने पास्ट में जो ट्रबल्स देखी है, लोगों का बिहेवियर देखा है, उसकी वज़ह से आप थोड़ा इन सबसे डिस्टेंट हो। आप इनसे अटैच्ड नहीं हो रहे हो और आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन रहे हो। तो वो बैलेंस जो है ना इन द लॉन्ग रन आपको रेपुटेशन भी ला के देगा। लोग ये भी कहेंगे कि देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। तो वो चीज़ें अच्छी है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपका अगर आप रिलेशनशिप अगर शादी के लिए वेट कर रहे थे तो वो शादी आपकी होने वाली है और जो जिससे होगी वो शायद आपका सोलमेट हो। और आपका फैमिली लाइफ बहुत बेटर होने वाला है, जो बिज़नेस वगैरह जॉब वो भी आपकी सही चलेगी। फाइनेंसेस के रिलेटेड आपको कोई मुझे कुछ नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा। फाइनेंसेस आपके अच्छे जाएँगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा और ये भी सही है कि आप थोड़ा डिस्टेंट रहिए, आप डिटैच्ड रहिए इन सब चीज़ों से। आता है बिल्कुल, लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, आने दीजिए। खुशियाँ भी आती है, उसको भी कोई मना नहीं करता, आने दीजिए उसको। यू जस्ट डोंट गेट अटैच्ड टू ऑल दिस थिंग्स क्योंकि आज है, अगर कल ना भी हो, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप बस अपना सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अब जब पैसा आ रहा है, तो आप अपना इमरजेंसी फंड अलग करके रख दीजिए। अगर कल को वो सब आपसे छीन भी जाए, तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े।
और मेरे ख्याल से पड़ेगा भी नहीं अगर ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि आपका खुशी चली जाए, लेकिन ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकती है, कह नहीं सकते हम। तो इसलिए पहले से प्रिकॉशन लेके चलना ज़रूरी है। तो आप अपना इमरजेंसी फंड वगैरह सब कुछ अलग से पहले से ही आप प्रिपेयर करके चलिए। और वैसे भी आप इन सब से डिटैच रहने वाले हो, तो इन सारी चीज़ों से आपको कुछ खास डिफरेंस होना भी नहीं है। ओवरऑल जब तक आपका अच्छा टाइम चल रहा है, मैरिज हो, बच्चे हो, फैमिलियों के साथ मिलना-जुलना हो, या फिर आप किसी दूसरे शहर में काम की वजह से रहते होंगे, वो बहुत टाइम बाद अपने फैमिली से मिलने वाले होंगे, तो उन टाइम्स को आप एन्जॉय करिए। और जब पैसा जो आपके पास आ रहा होगा ना, ऑफ कोर्स पहले तो सेव करिए, बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ है उनको भी मीट करिए, और थोड़ा बहुत ना अपने ऊपर भी खर्चा करिए। बहुत काम कर लिया, ज़िंदगी में बहुत भाग रहे हो आप भी, लेकिन थोड़ा बहुत एन्जॉय करना भी ज़रूरी है, अपने ऊपर भी खर्चा करना भी ज़रूरी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप वो भी करो। आप अपना भी ध्यान रखो। पैसा आ रहा है ना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मौका मिले ना, अकेले ही घूमने निकल जाना, आपके फ़ेवरेट प्लेसेस पे, अपने फ़ेवरेट रेस्टोरेंट पे अकेले ही चले जाओ। आप अपना ख़्याल रखो, थोड़ा डिटैच्ड रहो सबसे। तो ओवरऑल आपके लिए तो सारे कार्ड्स ही पॉज़िटिव है मेरे हिसाब से। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू। होप दिस फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड लाइट, एंड आई रियली होप दैट ये सारा मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुआ हो, और ये सारे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में रियली मैनिफेस्ट हुए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।